नमस्कार दोस्तों, साइंस क्लासेज में मैं मोनू खोवाल आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज हम प्लेटो की सेकंड क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले हमारी एक क्लास हो चुकी है। तो दोस्तों स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यही बात कहूँगा कि पहले आप फर्स्ट क्लास देखिएगा फिर सेकंड पे आइएगा, क्योंकि चीज़ें जो हैं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। कल हमने बात की थी दोस्तों वेस्टर्न थिंकर क्या है, कौन कौन से थिंकर हमें पढ़ने हैं, कोई भी थिंकर है उसके सामने क्या क्या दिक्कतें आती हैं, वो सारी बात हमने की थी। उसके बाद हमने प्लेटो स्टार्ट किया, प्लेटो के बारे में डिटेल देखी क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है। उसके बाद दोस्तों हमने उसका पढ़ा जर्नल इंट्रोडक्शन। तो कल हमारा जर्नल इंट्रोडक्शन ही कंप्लीट हुआ था और उसी से आगे दोस्तों हम आज आगे बढ़ते हैं। तो कल हमने देखा था इसके बारे में कि प्लेटो ने अपनी लाइफ में किस तरीके के एक्सपीरियंस लिए। आज उसी एक्सपीरियंस के आधार पर दोस्तों, ये जो एक्सपीरियंस है इस एक्सपीरियंस के आधार पर जो इसकी बुक्स की बात करें तो अप्रोक्स 36 to 38 बताई जाती है। लेकिन दोस्तों जो सर्टिफाइड है, जो प्रमाणित है, वो कितनी है? 28। ये बात आपको ध्यान रखनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगी। अब इसके बाद दोस्तों ये सर्टिफाइड है 28, तो ये पब्लिश किसने की? तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्लेटो की बुक जो है, जो पब्लिश करने वाला है वो कौन है? पब्लिश किसने की? ऑक्सफोर्ड। और ये कौन है ऑक्सफोर्ड? तो दोस्तों ये एक ग्रीक एडिशन है, यूनानी संस्करण है दोस्तों, जिसने इसकी बुक को पब्लिश किया था। और दोस्तों कितने पेज थे इसकी टोटल? तो पेज थे दोस्तों 2662 टोटल पेज ये थे। और दोस्तों इस व्यक्ति ने इन पेजों को इकट्ठा किया था। तो ये बात भी आपसे एग्जाम में कई बार पूछी गई है कि वो व्यक्ति कौन है जिसने प्लेटो की जो पेजेस थे उन सभी को इकट्ठा किया। तो वो नाम था उसका ब्रूनेट। क्या नाम था? ब्रूनेट। ये नाम लिखा हुआ है दोस्तों। तो यहां तक इंपॉर्टेंट बात सिर्फ यही आती है कि प्लेटो की बुक्स पब्लिश किसने की थी? तो पब्लिश की थी ऑक्सफोर्ड ने। क्या था ये? एक ग्रीक एडिशन था। टोटल कितने पेजेस थे? 2662। और इनको इकट्ठा करने वाला कौन था? बुर्नेट। तो दोस्तों यहां तक क्लियर होगी आपको बात। अब आगे बढ़ता हूं दोस्तों मैं इसकी इंपॉर्टेंट बुक के पास। तो दोस्तों यदि हम प्लेटो की इंपॉर्टेंट बुक के बारे में यदि हम बात करें तो इंपॉर्टेंट बुक के अंदर यदि बात करें तो सबसे पहली बुक इसकी आती है एपोलॉजी। एपोलॉजी इसमें क्या है दोस्तों? जो सुकरात पर लगाए गए आरोप हैं उन सभी के आरोप और बचाव के बारे में जो सारी की सारी बातें उस टाइम पे चली थी वो सारी की सारी इसमें है कि उस पर क्या आरोप लगाए गए, उसने किस तरीके से अपना बचाव किया। तो ये सारी की सारी बातें दोस्तों किस में है? एपोलॉजी में। बात क्लियर हुई? आगे बढ़ते हैं। सेकंड बुक है दोस्तों क्रीटो। इसका जिक्र मैंने कल भी किया था कि जब प्लेटो की मृत्यु होती है, प्लेटो की नहीं सॉरी सुकरात की, जब सुकरात की मृत्यु होती है दोस्तों, तो उस टाइम पे प्लेटो के बीच में और सुकरात के बीच में जो भी बातें हुई थी उनका वर्णन किसमें है? क्रीटो में। यह यूथो फेरो। नेक्स्ट है गोर्जियस। इससे अगली है स्टेटमैन। स्टेटमैन में क्या है दोस्तों? स्टेटमैन में ये जो फिलोसफर किंग वाली बात थी उसको नकार देता है और ये मान जाता है इस चीज को कि हाँ कहीं ना कहीं जो लॉ है वो एग्जिस्ट करता है, लॉ है। और उसी चीज को दोस्तों इसने आगे जो फाइनल किया था और जिस चीज को इसने बुक में छापा वो कौन सी थी? लॉज में। स्टेटमेंट में इसको सिर्फ विचार आए थे, उसमें इसने लिखा नहीं था कुछ भी ऐसा। लेकिन जो चीजें लॉ के बारे में एक्सप्लेन की वो किसमें की? लॉज बुक में। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट बुक है इसकी मीनो। मीनो बुक में एक बताया गया ज्ञान के स्वरूप क्या है, किस किस तरीके से आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हो, सारी बातें, ज्ञान के अलग अलग रूप क्या है, वो सारी बात किसमें की है? मीनो में। इसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों सिंपोजियम। सिंपोजियम किसमें है? प्रेम और सौंदर्य का वर्णन करती है ये बुक, प्रेम का और सौंदर्य का। इसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों फिदो। नेक्स्ट है द रिपब्लिक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक रहेगी ये द रिपब्लिक। इंपॉर्टेंट बुक रहेगी आपकी द लॉज। इंपॉर्टेंट बुक रहेगी सिंपोजियम, मीनो, स्टेटमैन, क्रीटो, एपोलॉजी। इनसे क्वेश्चन दोस्तों बनेगा ही बनेगा। द रिपब्लिक बुक में क्या बात करता है दोस्तों? तो ये एक आदर्श राज्य की बात करता है और दूसरी बात न्याय की प्रकृति की बात करता है। तो ये दो बात करता है दोस्तों इस बुक के अंदर। और सबसे इंपॉर्टेंट बुक यदि इसकी बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट बुक की कौन सी है दोस्तों? इसकी द रिपब्लिक। नेक्स्ट सोफिस्ट।
इसमें क्या है, रूपों के सिद्धांत पर चिंतन किया गया है, रूपों के जो सिद्धांत है उन पे। तो दोस्तों यहाँ पे आपके पास एग्जाम के अंदर यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा क्या, एक तरफ दोस्तों आपको दी जाएंगी सारी की सारी बुक्स, कोई भी बुक उठा लेगा चार, और इधर से उठा लेगा दोस्तों इनमें जिस भी चीज के बारे में वर्णन आपको दिया गया है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, बस ये चीज आपको अच्छे से पढ़नी है। और यदि आपको इनमें से एक या दो के बारे में पता है, दो के बारे में पता है, तो भी आप इसको आराम से मैच कर पाओगे। तो मेरे हिसाब से दोस्तों यहाँ तक क्लियर है। एक्सपीरियंस के हिसाब से इसकी बुक देख ली मैंने, किसने पब्लिश की वो हमने देख लिया, कौन सा एडिशन था वो हमने देख लिया, इसके अलावा कितने पेजेस थे वो हमने बात कर ली, और इसके बाद हमने बात की है दोस्तों किसने इकट्ठा किया, तो नाम था उसका ब्रूनेट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और ये जो आपके सामने अब नजर आ रहा है ये है प्लेटो की मेथड। जो प्लेटो ने अध्ययन किया वो किस किस विधि से अध्ययन किया दोस्तों, उसके बारे में हमें बात करनी है। एग्जाम के अंदर यहां से भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है कई बार। और दोस्तों क्वेश्चन क्या बनता है, पूछा यह जाएगा कि इनमें से किस किस विधि का प्रयोग प्लेटो ने किया है। तो आपको बड़े ध्यान से देखना, जो आपके सामने ये लिखी हुई है विधियां, इन्हीं विधियों का प्रयोग प्लेटो ने अपनी अध्ययन में किया है। सबसे पहला तरीका दोस्तों डायलैक्टिकल मेथड, सुनना बात बड़े ध्यान से, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम द्वंदात्मक विधि का प्रयोग किया है। किसका? द्वंदात्मक विधि। होती क्या है दोस्तों ये, जिसके अंदर हम डिबेट करते हैं। कैसे? जैसे मैंने कोई चीज रख दी जस्टिस क्या है, या फिर मैंने कर दिया लिबर्टी क्या है, तो दोस्तों सब अपने अपने विचार देंगे और फिर क्या करेंगे, एक दूसरे के विचार को काटेंगे और इस तरीके से वे फाइनल रिजल्ट पर पहुंचते हैं। तो बस यही बात है वो जिसके अंदर डायलैक्टिकल मेथड का यूज करता है। और दोस्तों सिर्फ और सिर्फ लॉज पे सुकरात का प्रभाव नहीं है, बाकी सभी बुकों पर है, और बुकों पर प्रभाव है तो दोस्तों वो सारी की सारी किस में लिखी गई है, तो दोस्तों इसी डायलैक्टिकल मेथड में है, डायलॉग की फॉर्म में लिखी गई है दोस्तों। जैसे आप मूवी देखते हो, कैसे? जैसे आप देखते हो कोई भी दो तीन बंदे हैं उनका नाम लिख सकते हो आप, जैसे सुनील ने ये कहा, उसके बाद संदीप ने ये रिएक्ट किया, सपना ने ये कहा, तो उसी तरीके से दोस्तों यहाँ पे इसकी जो बुक है वो सारी की सारी लिखी किस में गई है दोस्तों, द्वंदात्मक विधि से। बात क्लियर? दूसरा, इसने एनालिटिकल मेथड का प्रयोग किया। एनालिटिकल मेथड क्या होता है? विश्लेषण। विश्लेषण नाम से भी क्लियर है दोस्तों, विश्लेषण करना किसी भी चीज का। किसी भी चीज को ये अलग अलग टुकड़ों में बांट के बात करता था। कैसे? जैसे हम अभी आगे पढ़े भी गए, ये जस्टिस के बारे में बात करेगा, किस तरीके से जस्टिस ने फाइनल किया। तो ये क्या करता है, हर एक व्यक्ति से बातें लेता है इधर उधर से, सबकी बातें इकट्ठा करके फिर अपना कंक्लूजन जो देता है। तो दोस्तों आप खुद सोचो, क्या ये एनालिसिस है या नहीं है? क्या इसने विश्लेषण किया या नहीं किया? तो आप कहोगे सर बिल्कुल किया है। तो बस यही मेथड ये यूज करता है। और ये सारे के सारे मेथड आए कहां से? तो ये सारे के सारे मेथड आए इसके गुरु सुकरात से। नेक्स्ट की यदि बात करूं, टेलियोलॉजिकल, जिसको हम बोलते हैं दोस्तों स्वदेशात्मक, इस विधि का प्रयोग किया इसने। ये कहता है, इसका मतलब क्या है, हर चीज का एक उद्देश्य होता है। जैसे आप पढ़ रहे हो, आपका उद्देश्य क्या है? तो आप कहोगे सर जॉब, या फिर हमारा जेआरएफ क्वालिफाई हो जाए, यही उद्देश्य है। एक पेड़ का उद्देश्य क्या होता है? तो कहोगे कि सर पेड़ का नहीं, सॉरी, एक बीज का उद्देश्य क्या होता है? एक पेड़ बनना। तो बस इसी तरीके से हर एक चीज का कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है, और इसी मेथड को यूज में लेके ही अपनी बात समझाता है। नेक्स्ट, डायलैक्टिकल मेथड, जिसको हम बोलते हैं निगमनात्मक विधि, इसका प्रयोग करता है दोस्तों। और ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में, तो फर्स्ट पेपर में तो आपसे यही पूछी जाती है, निगमनात्मक विधि, और जो आपकी इंडक्टिव और डिडक्टिव, इन दोनों के बारे में बात करता है। तो दोस्तों ये ध्यान रखना है, ये कहां से कहां जाती है? जर्नल टू स्पेसिफिक, मतलब विशेष से सामान्य की ओर जाती है। इसमें क्या होता है, कोई भी चीज आपको बता दी जाएगी पहले, और उस बात के बारे में बाद में एग्जाम्पल्स दिए जाएंगे। जैसे कि मैन आर मोर्टल, जो मानव है वो नश्वर है। अब इसको समझाने के लिए वो अलग अलग देता है बातें कि संदीप इज मोर्टल, संदीप नश्वर है, प्रदीप इज मोर्टल, तो इस तरीके से बातें कहता है बाद में।
पहले क्या करता है दोस्तों, जर्नल सी बात कहेगा कोई भी, और उसके बाद क्या कहता है, उसको स्पेसिफिक करने के लिए एग्जाम्पल्स देता है। तो बात एक सिर्फ ध्यान रखनी है, इसके अंदर एग्जाम्पल्स बाद में दिए जाते हैं, जर्नल बात पहले बोली जाती है। नेक्स्ट दोस्तों आगे बढ़ता हूं। आगे बढ़े तो दोस्तों हिस्टोरिकल अप्रोच, हिस्टोरिकल अप्रोच की यदि हम बात करें तो दोस्तों आप खुद जानते हो हिस्टोरिकल अप्रोच का मतलब क्या होता है, पीछे की जो ऐतिहासिक की जो चीजें हैं उन चीजों के बारे में जानना और उनके हिसाब से काम करना ही क्या है, हिस्टोरिकल। तो इसने 2 बुक है दोस्तों जिनमें इस विधि का यूज किया है, ध्यान रखना ये बात इंपॉर्टेंट है। एक तो है जी लॉज, और दूसरी है दोस्तों स्टेट्समैन। तो ये 2 बुक है दोस्तों जिसके अंदर इसने इस विधि का प्रयोग किया है। तो मेरे हिसाब से आपको बिल्कुल ये बात क्लियर होगी कि इसने किस किस विधि का प्रयोग किया। तो दोस्तों इसने विधि जो प्रयोग की है वो आपकी पहली, सबसे पहली जो बनती है वो बनती है डायलेक्टिकल, दूसरी आती है दोस्तों एनालिटिकल जिसको हम बोलते हैं विश्लेषणात्मक, नेक्स्ट है टेलियोलॉजिकल जिसको हम बोलते हैं स्वदेशात्मक, उससे अगली है दोस्तों डिडक्टिव जिसको हम बोलते हैं निगमनात्मक, उसके बाद दोस्तों आती है हमारे पास हिस्टोरिकल जिसको हम बोलते हैं ऐतिहासिक। तो बात यहाँ तक बिल्कुल आपकी क्लियर रही होगी। बढ़ते हैं हम थोड़े से आगे। अब दोस्तों हमने इसकी सारी बातें कर ली हैं, अब हम इसकी स्टार्ट करेंगे बुक। और जो बुक की यदि हम बात करें तो सबसे पहली बुक कौन सी है दोस्तों, इसकी रिपब्लिक। और मैंने आपको कल जो बात बताई थी कि हमें इसमें पढ़ना क्या क्या है, तो उसके अंदर सबसे पहला ही पॉइंट दोस्तों आपको देखने को मिलेगा, कल वाली वीडियो जरूर देखना, प्रिंसिपल ऑफ गुड्स, शुभ का सिद्धांत क्या है। ये बात हमने कल पढ़ी थी कि सबसे पहला पॉइंट ही हमें इसमें क्या पढ़ना है, शुभ का सिद्धांत। आप इसे शुभ कहो या आप इसको ज्ञान कहो, दोनों का मतलब ही क्या है, एक है, वर्च्यू या फिर गुड। ठीक है दोस्तों, लेकिन एक चीज ध्यान रखना दोस्तों, बीच में बैच को बिल्कुल मत छोड़ना, नुकसान आपका हो जाएगा, क्योंकि चीजें जो हैं वो जुड़ती जाएंगी और एक भी क्लास मिस मत करना। ठीक है, हाँ ये बात ध्यान रखनी है आपको। तो देखिए प्रिंसिपल ऑफ गुड, शुभ का सिद्धांत क्या है दोस्तों, तो ये कहता है नॉलेज इज वर्च्यू, मतलब ज्ञान ही शुभ है। जो ज्ञान है ना दोस्तों वही क्या है, शुभ है। और कहता है कैसा ज्ञान हमें प्राप्त चाहिए, तो ये कहता है प्योर, बिल्कुल शुद्ध। और दूसरा क्या, एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट के बारे में दोस्तों कल हम बात कर चुके हैं। एब्सोल्यूट क्या था, एब्सोल्यूट का मतलब ये होता है ऐसा ज्ञान जो कभी बदले ना, मतलब एब्सोल्यूट का मतलब चीज वो थी जो बदले ना, फिक्स रहे दोस्तों। तो ऐसे ही ज्ञान की ये बात करता है। और इसको प्राप्त कैसे, प्राप्त करने की बात कहता है सेल्फ एफर्ट्स इज नॉट इनफ, मतलब खुद के जो आपके प्रयास है ना वो इनफ नहीं है। आपको क्या करना पड़ेगा इसके लिए दोस्तों, इसके लिए आपको एक सोशल इन्वायरमेंट बनाना पड़ेगा, मतलब सामाजिक वातावरण आपको बनाना पड़ेगा, तब जाके आपको क्या होगा, शुभ या ज्ञान प्राप्त होगा। और कहते हैं सोशल इन्वायरमेंट कैसे बनेगा, तो ये बात कही जाती है कि जस्टिस से बनेगा। विदाउट जस्टिस, बिना जस्टिस के हम एक सोशल इन्वायरमेंट, सामाजिक वातावरण की कल्पना भी नहीं कर सकते दोस्तों। तो यहीं से मुद्दा जो उठ के आएगा दोस्तों वो किसका आता है, मतलब किसी भी समाज में हमें सोशल इन्वायरमेंट बनाने के लिए किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी, तो आप कहोगे सर जस्टिस की। तो हमें यहाँ जस्टिस की जरूरत पड़ेगी दोस्तों। तो यहां से ही इसकी सेकंड थ्योरी निकल के आती है जो हमें क्या पढ़नी है, जस्टिस। नेक्स्ट, यहां तक क्लियर है दोस्तों। प्रिंसिपल ऑफ गुड क्या है, शुभ का सिद्धांत, बस नॉलेज को इकट्ठा करना। कैसी नॉलेज होनी चाहिए, शुद्ध होनी चाहिए, निरपेक्ष होनी चाहिए। खुद के प्रयास कंप्लीट इनफ नहीं है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, सोशल इन्वायरमेंट बनाना पड़ेगा। और ये बनेगा किससे, जस्टिस से। तो नेक्स्ट ही इसका पॉइंट आ जाता है दोस्तों आपके सामने देखने को, जस्टिस। तो यहाँ पे बात आती है प्लेटो की थ्योरी, जिसका क्या नाम है, थ्योरी ऑफ जस्टिस। अब ये क्यों दी दोस्तों, क्योंकि हमें एक सोशल इन्वायरमेंट बनाना है। बात समझ आई, चीजें जुड़ेंगी एक दूसरे से, देखना आप। हमें क्या चाहिए, थ्योरी ऑफ जस्टिस प्लेटो की, और ये किस में दी गई है, तो आपको ध्यान रखना है किस में है, द रिपब्लिक बुक में। ठीक है दोस्तों। और इस बुक का सब टाइटल क्या है, सब टाइटल, तो सब टाइटल आपको ध्यान रखना है कंसर्निंग जस्टिस। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, आप प्रीवियस ईयर उठा के देखना कि प्लेटो की जो रिपब्लिक बुक है उसका सब टाइटल क्या है, तो दोस्तों क्या है, कंसर्निंग जस्टिस, मतलब न्याय से संबंधित ये बुक है। ये बात आपको ध्यान रखना है।
आगे बढ़ते हैं। बार्कर एक बात कहता है, क्या? प्लेटो के विचारों का जो आधार है ना, वो क्या है? न्याय। प्लेटो जितनी भी बात करेगा वो सारी की सारी किसके ऊपर बेस है? तो ये कहता है सारी की सारी बातें बेस है न्याय के ऊपर। बात समझ आई दोस्तों? तो यहां तक हमने बात करी, बार्कर ने जो बात कही प्लेटो के लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये बात। नेक्स्ट, अब बात आती है जस्टिस की। अब दोस्तों इनको जस्टिस बताना है, जस्टिस है क्या? अभी तक तो हमने देख लिया कि इसने शुभ की बात कर ली, नॉलेज की बात कर ली, कैसे मिलेगा? जस्टिस से मिलेगा। अब जस्टिस क्या है? तो इसके लिए दोस्तों ये इंपॉर्टेंट बात है, सुनना। ये जाता है सिफलास के घर पे और ये कुछ इस तरीके से बैठ जाते हैं 4 लोग, ऐसे सुनो बात, इस तरीके से बैठ जाते हैं। सिफलास के घर पे एक मीटिंग होती है दोस्तों, उसमें प्लेटो, मैं नाम नहीं लिख रहा वैसे ही बोल रहा हूं, प्लेटो, सिफलास, थेरीमेकस, गुलकोन, ये 4 लोग वहां पे थे। और यहां पे प्लेटो नहीं बैठा, तो प्लेटो था दोस्तों, लेकिन प्लेटो की जगह नाम किसका लिया इसने? कहता है कि यहाँ पे जो मेरी जगह बात कर रहा है ना, वो है कौन? सुकरात। इसके गुरु का नाम लिया इसने। तो ये बात ध्यान रखनी है दोस्तों। इस मीटिंग में यदि आए तो कौन बैठा था? तो सुकरात। लेकिन सुकरात तो यहाँ था ही नहीं, तो सुकरात का प्ले रोल जो कर रहा था, रोल प्ले कर रहा था, वो कौन था? प्लेटो। अब यहाँ पे देखो किस किस के बीच ये मीटिंग हुई दोस्तों। तो ये मीटिंग होती है किस किस के बीच? सुकरात के बीच में और सोफिस्ट के बीच में। सोफिस्ट मैं बता चुका हूं कल थे कौन। तो अब यहाँ पे जो ये मीटिंग हो रही थी ये वाली, इस मीटिंग में बात रखी गई क्या? व्हाट इज जस्टिस? न्याय क्या है? देख लो दोस्तों, वही डायलेक्टिकल मेथड यहाँ पे आ चुका है। तो बात रखी गई क्या? जस्टिस क्या है? तो दोस्तों सबसे पहले ही जस्टिस की थ्योरी आती है, देखिएगा बातें बिल्कुल समझ आएगी, एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, बस देखते रहिएगा। सबसे पहली थ्योरी आई क्या? परंपरागत थ्योरी, जिसको हम बोलते हैं ट्रेडिशनल थ्योरी। और देने वाला कौन था? तो सिफलास था। ठीक है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है तीनों की तीनों थ्योरी। 3 थ्योरी आएंगी दोस्तों, उसके बाद प्लेटो अपनी देगा। तो पहली ट्रेडिशनल थ्योरी किसने दी थी दोस्तों? सिफलास ने दी थी। बात ध्यान रखनी है। अब इसने क्या कहा था जस्टिस के बारे में? जब इससे पूछा गया जस्टिस क्या है, तो इसने क्या कहा? सत्य बोलना और उधार चुकाना ही न्याय है। लेकिन प्लेटो ने इसकी बात को क्या कर दिया? नकार दिया। क्या बोला? उसने कहा कि हर एक कंडीशन में सत्य बोलना सही नहीं है। यदि किसी के सत्य बोलने से जान बचती है तो हमें वो जान बचानी चाहिए, ना कि वो सत्य बोलना चाहिए। तो इसीलिए उसने इसकी जस्टिस की जो बात कही थी, इसको क्या कर दिया? नकार दिया। फिर दोस्तों क्या हुआ? इस सिफलास का लड़का या इसका सन या इसका बेटा इसी डेफिनेशन में संशोधन करता है, जिसका नाम क्या था? पॉलीमार्कस। संशोधन क्या करता है? जिसका उधार हो चुका दो, वही न्याय है। प्लेटो ने फिर कहा इसको, भाई ऐसा तो नहीं हो सकता। बोला कैसे? बोला एक बात बता, जो एक वृक्ष है, ये लो जी, ये एक वृक्ष है, ठीक है? ये वृक्ष आपको फल देता है, क्या आप इसको फल दे सकते हो? बोला नहीं। तो नहीं, तो बोला फिर ये कैसे हो सकता है? जस्टिस तो नहीं हो सकता। प्रकृति आपको पानी देती है, आप कैसे दोगे? जिसका उधार हो चुका दो। उधार क्या है? जो आपने लिया है। क्या वो चुका सकते हो? बिल्कुल नहीं। तो इसीलिए इसको भी नकारता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। जैसे इनकी बारी कंप्लीट होती है, नेक्स्ट आता है आपके पास रेडिकल थ्योरी, जिसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों? उग्रवादी सिद्धांत। और ये दिया किसने दोस्तों? तो ये दिया था थेरीमेकस ने। किसने दिया था? थेरीमेकस ने। और क्या कहा था? शक्तिशाली का हित ही क्या है? न्याय। जस्टिस इज द इंटरेस्ट ऑफ स्ट्रोंगर। मतलब जो शक्तिशाली है सिर्फ उसी के लिए न्याय है। बोला ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम तो क्या बात कर रहे हैं? एक आइडियल स्टेट की, आदर्श राज्य की, जिसमें ना कोई ऊंचा होगा ना कोई नीचा होगा। तो कैसे पॉसिबल है ये चीज? तो दोस्तों इसने क्या कहा? ये भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और नेक्स्ट आती है थ्योरी आपके पास, तीसरी थ्योरी। और तीसरी थ्योरी देने वाले कौन थे दोस्तों? पहले थ्योरी देखते हैं क्या है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, जिसको हम बोलते हैं सामाजिक समझौते का सिद्धांत। तीसरी थ्योरी आई दोस्तों हमारे पास, और दी किसने? गुलकोन ने।
किसने दी? ग्लूकोन ने। इसने क्या कहा दोस्तों? ये कहता है न्याय है वो भय का शिशु है, मतलब भय में ही बंदा क्या हो सकता है? न्याय प्राप्त कर सकता है। तो प्लेटो ने कहा ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। तो देखिए मेरे दोस्तों, तीनों थ्योरी को इसने नकार दिया। पहली थ्योरी कौन सी थी? ट्रेडिशनल। किसने दी दोस्तों? तो आप कहोगे सर ये दी सिफलास ने। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आगे यदि हम बढ़े, क्या कहा था? सत्य बोलना, ऋण चुकाना ही न्याय है, तो इसको काट दिया था। इसके बाद दोस्तों दूसरी थ्योरी देखते हैं, रेडिकल थ्योरी। किसने दी थी? ये थेरीमैकस ने। और क्या कहा था? शक्तिशाली का हित ही न्याय है, तो इसको भी नकार दिया था। नेक्स्ट बात, सोशल थ्योरी की बात करें तो सोशल थ्योरी किसने दी? ग्लूकोन ने दी। और क्या कहा? न्याय है वो भय का शिशु है, मतलब भय से ही, मतलब जस्टिस इज द चाइल्ड ऑफ द फियर, मतलब भय के कारण ही आपको जस्टिस। तो कहता है ये भी नहीं। तो दोस्तों उस मीटिंग में ये सारी बातें उसने काट दी तीन लोगों की। तो अब इससे पूछना शुरू करते हैं लोग कि अब ये बता तेरे हिसाब से जस्टिस क्या है, क्योंकि हम लोगों ने तो बता दिया आपको जस्टिस क्या है। तो इसने कहा कि आ जाइए अपा बात करते हैं अब जस्टिस की। अब प्लेटो अपने विचार देगा। और क्या? प्लेटोज थ्योरी ऑफ जस्टिस, प्लेटो का न्याय का सिद्धांत। सबसे पहली बात प्लेटो क्या कहता है दोस्तों? तो प्लेटो क्या कहता है? राज्य जो है, बाकी इस पे क्वेश्चन दोस्तों इन्होंने खूब उठाए कि आप ये ऐसे कैसे कर पा रहे हो, हमारी बातों को क्यों काट रहे हो आप। तो दोस्तों ऐसा किया क्यों इसने? क्योंकि इसको लगता था कि यहाँ पे जो है जस्टिस पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि हर एक कंडीशन में अलग अलग सिचुएशन बन के आ रही है। तो दोस्तों इसने जो कहा वो क्या कहा? पहले इसने बात क्लियर की प्लेटो ने। क्या? पहली बात तो क्लियर ये की, जो राज्य है वो व्यक्ति का विराट रूप है। राज्य कोई अलग चीज नहीं है दोस्तों। ये मानता है कि लोगों को मिला के ही क्या बनाया है? एक राज्य बनाया है। दोस्तों ये बात पेपर में बहुत बार पूछी गई है, ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट, व्यक्ति के गुणों या चेतना से ही किसका विकास हुआ है या निर्माण हुआ है? तो आप कहोगे राज्य का। बोला व्यक्ति के जितने भी गुण हैं या चेतना है, जब उनको मिलाया जाएगा दोस्तों तब क्या बनेगा? एक राज्य बनेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और देता ही अपना जस्टिस का रूल। और है क्या दोस्तों? देखिएगा, देखिए अब प्लेटो अपना रूल देता है जस्टिस का, बारे में बताता है क्या है। कहता है जस्टिस है वो दो टाइप का होता है। कितने टाइप का? दो। कैसा कैसा? एक तो होता है दोस्तों इंडिविजुअल, जिसको हम बोलते हैं व्यक्तिगत न्याय। क्या होता है? व्यक्तिगत। बार बार बुलवाने की कोशिश क्यों कर रहा हूं दोस्तों? ताकि आपके दिमाग में बात बैठ जाए बिल्कुल अच्छे से। और दूसरे की बात करता है कैसा जस्टिस? तो ये कहता है सोशल जस्टिस। तो दो प्रकार के जस्टिस की बात करता है ये। अब कहता है जो व्यक्तिगत है, जो इंडिविजुअल है, इसके बारे में यदि मैं बात करूं ना, तो व्यक्ति की आत्मा के, जो ह्यूमन सोल है, व्यक्ति की जो आत्मा है, इस आत्मा के दोस्तों इसने क्या बताए? तीन गुण बताए हैं। क्या बताए हैं? तीन गुण। क्या क्या गुण बताए हैं देखिएगा। पहला गुण रीजन या विजडम, जिसको हम बोलते हैं विवेक या बुद्धि। कहता है जिस भी व्यक्ति के अंदर ये गुण होगा वो व्यक्ति क्या बनेगा? एक राजा बनेगा। ठीक है। दूसरी बात, दूसरा आत्मा का गुण बताया इसने स्पिरिट, जिसको हम बोलते हैं साहस। कहता है जिस व्यक्ति के अंदर साहस होगा ना, वो व्यक्ति क्या बनेगा? एक सोल्जर बनेगा, सैनिक बनेगा। और तीसरा गुण इसने बताया एपेटाइट, जिसको हम बोलते हैं तृष्णा। क्या बोलते हैं? तृष्णा। कहता जिस व्यक्ति के अंदर ये गुण विद्यमान होगा वो व्यक्ति क्या बनेगा? एक उत्पादक। तो ये व्यक्ति के इसने तीन गुण बताए और तीन गुणों के आधार पर उसने इनके कामों के बारे में बताया। ये बात मेरे हिसाब से आपको बिल्कुल क्लियर होगी कि प्लेटो का जस्टिस क्या, कितने प्रकार का है? दो का, इंडिविजुअल एंड सोशल जस्टिस, व्यक्तिगत और सामाजिक। व्यक्तिगत की बात करें तो इसने व्यक्ति की आत्मा के तीन गुण बताए, तीन गुण के आधार पर इसने क्या बताए? उनके काम बताए। अब ये कहता है यदि ये तीनों एक दूसरे के काम में हस्तक्षेप नहीं करते या एक दूसरे के बीच में नहीं आते, तो दोस्तों यही क्या है? बोला ये सारे ऐसे काम करते हैं ना, अपना अपना काम करते हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? इंडिविजुअल जस्टिस। बात समझ आई दोस्तों क्या है? प्लेटो के अकॉर्डिंग कहता है तीनों ही लोग
अपना अपना यदि ठीक ठाक काम करते रहे, एक दूसरे के काम में ना आए, तो दोस्तों ये क्या है, एक व्यक्तिगत न्याय। और कहता है जैसे ही व्यक्तिगत न्याय मिलेगा आपको, तो कैसा न्याय बन जाएगा, वो सामाजिक न्याय भी होगा। क्यों? क्योंकि पूरे समाज में व्यक्ति सारे के सारे अपना ही अपना काम कर रहे हैं, तो अपना अपना काम कर रहे हैं, तो अपने आप ही दोस्तों क्या आ जाएगा, सोशल जस्टिस। तो ये बात बोली किसने, प्लेटो ने। तो दोस्तों प्लेटो का जस्टिस की थ्योरी आपको बिल्कुल क्लियर होगी। अब ये जो बैठे थे 3 लोग, और इन लोगों ने एक क्वेश्चन मार्क प्लेटो के ऊपर लगा दिया। क्या लगा दिया? बोला ठीक है, आपके हिसाब से जस्टिस 2 तरीके का मान लिया, व्यक्ति के आत्मा के 3 गुण भी मान लिए। अब बोला समाज में तो लोग हर टाइप के हैं, आप ये गुण, तीनों गुण जो हैं, ये तीनों गुण ये पहचानोगे कैसे? तो बोला ये हम पहचानेंगे कैसे? तो ये कहता है ये हम पहचानेंगे शिक्षा के माध्यम से, एजुकेशन के माध्यम से। तो दोस्तों जो आपका तीसरा पॉइंट बनेगा, वो तीसरा पॉइंट क्या बनेगा दोस्तों, एजुकेशन। तो हमें यहाँ तीसरा पॉइंट जो पढ़ना होगा आगे, अब वो स्टार्ट करेंगे हम एजुकेशन का। यहाँ तक कोई समस्या है तो दोस्तों आप बता सकते हो। मेरे हिसाब से बात आपकी बिल्कुल क्लियर है। हमने बात की प्लेटो की बुक्स के बारे में, बुक्स देख ली, इसका प्रिंसिपल देख लिया, प्रिंसिपल ऑफ गुड्स क्या है। इसके बाद दोस्तों हमने बात कर ली जस्टिस की। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ आ रही है। किसी को कोई दिक्कत भी आए दोस्तों, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कर सकते हो। यदि आपका कोई फ्रेंड है जिसको करना है कोर्स, तो दोस्तों आप उसके पास ये शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है किसी का भला हो जाए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे। और पढ़ते रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी समस्या है दोस्तों, नंबर है मेरा इस पे, तो आप कॉल कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। हैव ए नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।